हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए एमसीक्यू मैराथन सीरीज़। और हम आज की इस वीडियो में बुक यूज़ कर रहे हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की 2021 एडिशन। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमने इस चैनल में एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, एमसीक्यू मैराथन स्टार्ट की है, जहां पर आपके टर्म 1 या सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। हम एक दिन में ज़्यादा एमसीक्यू नहीं करेंगे सो दैट आप पर बर्डन ना पड़े, और हम एमसीक्यू प्लस रिवीजन साथ में कर रहे हैं। दैट इज़, मैं खाली आपसे आंसर डिस्कस करके नहीं चलूँगा, मैं आपको आंसर के साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको भी हम साथ में रिवाइज करके चलेंगे। तो एक साथ हमारे दोनों काम होंगे। तो आज क्लास 11 का ये पहला वीडियो डल रहा है, पहले चैप्टर का, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्लास 12th का पहला वीडियो कल डल गया था। तो हम दोनों क्लासेस की वीडियो 1 बाय 1 इस चैनल में पोस्ट करते रहेंगे। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और उसका रिप्लाई आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन 1, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग मीन्स सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबली, does not mean same and are not used interchangeably, means both A and B, and D ऑप्शन है none of the above। तो ये जो टॉपिक है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये असल में आपके अकाउंटिंग प्रोसेस से उठाया गया टॉपिक है। अकाउंटिंग प्रोसेस हम क्लास 11th में पहले चैप्टर में ही पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, मेजर करते हैं उसको मनी टर्म्स में। ये दोनों स्टेप को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आपके बिजनेस में होता है। उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, क्लासीफाई करते हैं, दैट इज लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो ये जो फर्स्ट 3 स्टेप हैं, कौन कौन से? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। ये फर्स्ट 3 स्टेप आपके बुक कीपिंग का हिस्सा होती है। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आपका स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप क्या करते हैं? समराइज करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र को कम्युनिकेट करते हैं। तो लेजर के बाद जो समराइजिंग का स्टेज आपका चालू होता है, वहाँ से आपकी अकाउंटिंग चालू होती है। अकाउंटिंग एक ब्रॉडर वर्ड है। अकाउंटिंग में इवन आपका बुक कीपिंग भी शामिल हो सकता है, पर बुक कीपिंग का सिर्फ लेना देना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, दैट इज जर्नल में पोस्टिंग करना, और क्लासीफाई करना लेडजर में, ठीक है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या सेम हुआ? तो आंसर क्या होगा? नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज नहीं होते हैं। तो करेक्ट अल्टरनेटिव होगा आपका बी। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। फील्ड मतलब यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात की जा रही है, और टोटल 3 तरह के ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात की गई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, BCD आपका सब फील्ड या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तो है, पर बुक कीपिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका सेकंड का आंसर आपका होगा ए। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इनमें से कौन सी चीज़ आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं ना? बुक कीपिंग का जो सेकंड स्टेज है, जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो सेल्स ऑफ गुड क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? आंसर है यस। पेमेंट ऑफ सैलरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? आंसर है यस। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्वालिटी ऑफ स्टाफ को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप इसको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। एंड परचेज ऑफ गुड्स क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? आंसर है यस। तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ आपका नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट है, और ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो थर्ड का आंसर होगा आपका सी। चौथे में आते हैं, बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। यस, यही करता है बुक कीपिंग। क्लासीफाई करता है एंड समराइज करता है। देखिए, क्लासीफाई करता है वो ठीक है, पर समराइज नहीं करता है। समराइज करना मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, ये सब काम तो अकाउंटिंग का होता है। इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल यूजर,
ये भी अकाउंटिंग का काम है। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि ये तीनों ही बुक कीपिंग का मैटर है, ऐसा भी नहीं है। तो बुक कीपिंग पहला काम ही करता है फाइनेंशियल डाटा को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। तो फोर्थ का आंसर होगा आपका ए। फिफ्थ में आते हैं, विच वन इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे स्टेप एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेट टू द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, आपके अकाउंटिंग स्टेप का हिस्सा है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद ही हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को, जो बिजनेस के सपोज मालिक हैं उनको। तो अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या होगा? पॉइंट नंबर सी, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन, बिजनेस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, बेसिक फंक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीन ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को किस चीज़ से लेना देना है? इसको लेना देना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाएं, क्या इंटरप्रेट हो जाएं, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। आंसर यस, ए और बी दोनों सही लग रहा है। पर मैनेजमेंट को असिस्ट करना, क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है? नहीं, ये बेसिक फंक्शन नहीं है, ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन है। और डी लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर एक ऑप्शन और होता, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो हम उसको सिलेक्ट करते, पर ऐसा है नहीं। तो रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजैक्शन और इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल डेटा, ये दोनों फंक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। पर हमसे पूछा गया है बेसिक फंक्शन बताइए। तो बेसिक फंक्शन तो आपका पहला वाला पॉइंट ही है, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सिक्स्थ का आंसर होगा आपका ए। आ जाते हैं अब सेवेंथ में, ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। लेजर में अकाउंटिंग कहाँ से होती है? सर बुक कीपिंग का जो सेकेंड स्टेज होता है, जहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं? सर जर्नल बुक में, या फिर सब्सिडरी बुक्स भी कह सकते हैं, अगर हम सिमिलर ट्रांजैक्शन को अलग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जब ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम ज़्यादा होती है। तो सिंपल है, लेजर अकाउंट आपका प्रिपेयर किया जाता है जर्नल बुक से। अगर मैं आपसे पूछूं जर्नल बुक में एंट्री कहाँ से आती है, तो वाउचर से आती है। क्लियर है? तो सेवंथ का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एट्थ में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है ना? बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या होगा? एटलीस्ट दो पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, परचेज का, सेल्स का, सैलरी पेमेंट का, एक्सपेंसेस का, इनकम का, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो रीड करते हैं। पहला पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटिंग टू ₹50,000। क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है? यस। क्या ये बिजनेस के लिए किया जा रहा है? आंसर है यस। तो ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, पर क्वेश्चन क्या है, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? पेड सैलरी एंड वेजेस, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? आंसर है यस। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? आंसर है यस। परचेज अ LCD फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस के ओनर ने LCD खरीदी है और अपने घर में LCD लगाई है। तो एक तो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आपके 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा विथ रीज़न, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए मस्ट है आंसर रिप्लाई करना। 10th वाले क्वेश्चन में आते हैं, विच वन इज़ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, ये तो लगता है कि एडवांटेज है। शो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ये तीनों पॉइंट तो मुझे डिसएडवांटेजेस लग रहे हैं अकाउंटिंग के। तो पहला पॉइंट ही जो है अकाउंटिंग का एडवांटेज है कि रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। और अकाउंटिंग के कौन से एडवांटेजेस होते हैं? अकाउंट्स आपको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अकाउंट्स ओवरऑल मैनेजमेंट को हेल्प करता है, टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सही प्रॉफिट निकाल कर आपको देता है, अगर आपको लोन ऑब्टेन करना है तो बैंक आपसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगी,
ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट मांगेगी। तो अगर अकाउंट्स होता ही नहीं तो ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर नहीं कर पाते। कुछ भी आपका डिस्प्यूट हो जाता है सेलर के साथ, बायर के साथ, तो अकाउंट्स आपके लिए एज एविडेंस काम करता है। और रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी भी अकाउंट्स के लिए एडवांटेज है। तो यहाँ पर 10th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। तो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इसी अप्रोच में सॉल्व करेंगे जिससे कि आप पर बर्डन ना पड़े। आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल की या कोचिंग में, वो अनअफेक्टेड रहे और यहाँ पर भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। एमसीक्यू भी हम रिवाइज कर रहे हैं, साथ में हम कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर रहे हैं। अभी तो ये अकाउंट्स के शुरुआती चैप्टर्स हैं, तो थ्योरी एमसीक्यूज़ हैं, बाद में प्रैक्टिकल एमसीक्यूज़ भी आएंगे, तो हम सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे। तो इसी अप्रोच से हम करेंगे। नोट कर लीजिए, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए वर्थफुल रहा होगा, यूज़फुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।